हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता, वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवर कैप्चर। तो जो क्वेश्चन है आज के टॉपिक में वो क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिवर कैप्चर, मतलब व्हाट इज रिवर कैप्चर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कैप्टर एंड कैप्चर्ड स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर कैप्चर के अंदर कौन सा रिवर कैप्चर कर रहा है एंड कौन सा रिवर कैप्चर्ड हो रहा है, तो वो क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कैप्चर स्ट्रीम एंड कैप्चर्ड स्ट्रीम। व्हेन द रिवर कैप्चर इज मोर एक्टिव, किस टाइम पे रिवर कैप्चर सबसे ज्यादा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ रिवर कैप्चर, क्या क्या एविडेंस है रिवर कैप्चर के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। आइडियल कंडीशन फॉर रिवर कैप्चर, कौन कौन से कंडीशन में रिवर कैप्चर सबसे ज्यादा होता है, अच्छा होता है, आइडियल कंडीशन क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में है 5 important question, definition, captured and captured stream, when river capture is more active, evidence के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग से, आइडियल कंडीशन, ये सब क्या क्या है आज के पार्ट में इंपॉर्टेंट है। तो एट फर्स्ट है व्हाट इज रिवर कैप्चर और डेफिनेशन ऑफ रिवर कैप्चर। द डाइवर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ कोर्स ऑफ ए रिवर, तो कोई एक दूसरे रिवर के द्वारा कोई और एक रिवर जब कैप्चर होता है उसे हम कहते हैं रिवर कैप्चर। डाइवर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ ए रिवर बाय अनदर रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम डाइवर्शन। इसका और भी बहुत सारे नेम है, स्ट्रीम कैप्चर, स्ट्रीम पायरेसी, ये सब है। इन सब नेम से भी ये जाना जाता है रिवर कैप्चर। मतलब कोई एक रिवर जब दूसरे एक रिवर के द्वारा कैप्चर्ड हो जाता है एंड दोनों मिलके एक साथ ऐसे बहते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिवर कैप्चर। River capture is a geomorphological phenomena occurring when a stream or river or watershed diverted from its own bed. अपना जो फ्लो है, अपना जो रास्ता है उनसे डाइवर्ट हो जाता है एंड जाके नेबरिंग जो स्ट्रीम है, उसके साइड का जो स्ट्रीम है उसके साथ ऐड हो जाता है एंड उसके डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वो है रिवर कैप्चर। तो मेन है यहाँ पे एक रिवर दूसरे रिवर के द्वारा कैप्चर होता है एंड वो अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो बहता है। तो इस इमेज में अगर हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये एक रिवर है, ये एक रिवर बह रहा है, दूसरा और एक रिवर इधर से आ रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है, ये जो दूसरा रिवर है ये पूरे जो एरिया है इसको कट करके सामने की तरफ कट करके यहाँ पे जाके इस रिवर के साथ ज्वाइन किया है एंड जाके एक साथ उस रिवर के साथ वो फ्लो कर गया है एंड पीछे का ये जो एरिया है ये ड्राई हो गया है। मतलब यहाँ पे इसका पहले इसका डायरेक्शन कैसा था, इस तरफ था, तो बाद में ये ऐसे करके इस रिवर का जो डायरेक्शन है उस तरफ वो बहने लगा है एंड उसका पीछे का जो पार्ट है उसका डायरेक्शन जो है वहां पे ही एंड होता है एंड वो पीछे का पार्ट वहां पे डिसमिस हो जाता है। ये गया रिवर कैप्चर। दूसरा और एक इमेज में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे 3 स्टेज में डिवाइड करके रिवर कैप्चर को डिस्कस किया गया है। ये एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक रिवर इधर से और एक रिवर आ रहा है एंड यहाँ पे बीच पे जो एरिया है, रिज जो एरिया है वो धीरे धीरे ये कट कर रहा है एंड कट करके आगे बढ़ रहा है एंड जाके इस रिवर के साथ लास्ट में यहाँ पे आके ज्वाइंट किया है एंड करके एक साथ यहाँ से फ्लो कर रहा है एंड पीछे का ये जो पार्ट है ये ड्राई हो गया है। मतलब यहाँ पे और पानी नहीं है, ये रिवर ऐसे बन गया है एंड जाके ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, पहले इस रिवर का जो डायरेक्शन था बाद में इस रिवर का डायरेक्शन अलग हो गया है, ठीक है। तो ये है रिवर कैप्चर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कैप्चर स्ट्रीम। द रिवर विच कैप्चर द कोर्स ऑफ अनदर रिवर इज कॉल्ड द कैप्चरिंग और कैप्चर स्ट्रीम। तो जो रिवर दूसरे रिवर को कैप्चर करता है उसे हम कहते हैं कैप्चर स्ट्रीम, ठीक है। तो वो क्या है, इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो कैप्चर स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे ये है कैप्चर स्ट्रीम, क्योंकि ये जो रिवर है इस रिवर को कैप्चर किया है एंड बाद में जाके फ्लो किया। यहाँ पे ये रिवर आ रहा है, धीरे धीरे आके यहाँ पे इस रिवर के साथ ज्वाइन हुआ है एंड जाके यहाँ पे बहने लगा है ऐसे। तो ये जो रिवर है ये कैप्चर किया है इस रिवर को, ठीक है। ये जो रिवर है ये कैप्चर किया है इस रिवर को। तो यहाँ पे कैप्चर स्ट्रीम कौन सा है, ये है कैप्चर स्ट्रीम। और कैप्चर्ड स्ट्रीम जो कैप्चर हुआ है वो कौन सा है, ये है कैप्चर स्ट्रीम, क्योंकि इसको ये कैप्चर किया है, ठीक है।
तो समझ में आ गया कैप्टर एंड कैप्चर्ड क्या है। कैप्टर मतलब जो रिवर कैप्चर कर रहा है एंड कैप्चर्ड मतलब जो कैप्चर्ड हो रहा है। जैसे ये एक रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से दूसरा एक रिवर आ रहा है, ठीक है। ये बीच का जो एरिया है ये लैंड एरिया है, इस एरिया को धीरे धीरे ये कट करके इधर आके इस रिवर के साथ मिला है एंड मिलके ऐसे करके फ्लो कर रहा है। तो कैप्टर्ड स्ट्रीम कौन सा है, ये है कैप्टर्ड स्ट्रीम एंड कैप्चर्ड स्ट्रीम है ये कैप्चर स्ट्रीम। एंड पीछे का ये एरिया ड्राई हो गया है, यहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं है। तो व्हाट इज कैप्चर स्ट्रीम? द पार्ट ऑफ स्ट्रीम व्हिच हैज बीन डाइवर्स्टेड इट्स कोर्स एंड वाटर इज कॉल्ड द कैप्चर स्ट्रीम। मतलब जिसका पार्ट अलग से ड्राई हो गया है एंड दूसरे रिवर के साथ वो ऐड होके बह रहा है, वो है कैप्चर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इस इमेज में भी है, ये है कैप्चर स्ट्रीम, ये जो रिवर आ रहा है ये है कैप्टर स्ट्रीम, ये आके इस रिवर के साथ मिला है एंड मिलके ऐसे करके फ्लो करके गया है। तो ये जो रिवर है ये है कैप्चर स्ट्रीम, इसको कैप्चर किया है ये रिवर कैप्टर स्ट्रीम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, When river capture is more active, किस टाइम पे रिवर कैप्चर सबसे ज्यादा होता है? रिवर कैप्चर इज अ नेचुरल प्रोसेस, ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज मोर एक्टिव इन द यूथफुल स्टेज। मेनली यूथफुल स्टेज में ये ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि यूथफुल स्टेज में रिवर का जो एनर्जी होता है, जो पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कटिंग का जो क्षमता होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैली डेवलपमेंट का जो यूथफुल स्टेज है, यहाँ पे स्टेज 3 टाइप का होता है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो यूथफुल स्टेज में ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है बिकॉज द स्ट्रीम आर एक्टिवली एंगेज्ड इन हेडवर्ड इरोशन, क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज्यादा इरोशन होता है। हेडवर्ड इरोशन मतलब सामने की तरफ इरोशन ये सबसे ज्यादा कर पाता है यूथफुल स्टेज में। एंड वैली लेंथ में बढ़ता है, मतलब ये लंबा होता है, वैली धीरे धीरे लेंथ में बढ़ता है, क्योंकि रिवर सामने की तरफ जो है इरोशन जो है वो ज्यादा करते हैं। तो इस रिवर कैप्चर के लिए सामने की तरफ इरोशन ज्यादा जरूरी है। इस इमेज में अगर आप देखोगे सारे के सारे इमेज में, तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो रिवर है कैप्टर स्ट्रीम जो आ रहा है ये, एंड सामने का ये एरिया है रिज एरिया, इस एरिया को इरोड करके जाना है, उसके बाद इस रिवर को उसको कैप्चर करना है। तो इरोड करने के लिए हेडवर्ड इरोशन का क्षमता जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो वो मेनली यूथफुल स्टेज में सबसे ज्यादा है, इसलिए यूथफुल स्टेज में रिवर कैप्चर मोर एक्टिव होता है, ठीक है। रिवर कैप्चर ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग द मैच्योर एंड सेनाइल स्टेज। मैच्योर स्टेज में भी होता है, सेनाइल मतलब ओल्ड स्टेज में भी होता है, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैटरल इरोशन एंड मिएंडर इंटरसेक्शन। तो मैच्योर स्टेज में क्या होता है, लैटरल इरोशन होता है, मतलब रिवर जो है साइड में बढ़ता है, वाइड में बढ़ता है, मतलब इरोशन साइड में होता है। यूथफुल स्टेज में सामने की तरफ इरोशन होता है एंड मैच्योर स्टेज में साइड की तरफ इरोशन होता है। एंड मिएंडर बनता है कब, ओल्ड स्टेज में, उसके द्वारा भी रिवर कैप्चर हो सकता है। ऐसे करके मिएंडर अगर बनता है तो एक टाइम में ऐसा होता है मिएंडर ऐसे आके इसके साथ जुड़ जाता है एंड ये जो पूरा रिवर है ऐसे करके फ्लो करता है, ये पूरा रिवर, एंड बीच का ये पार्ट अलग से रह जाता है। तो मिएंडर बन के भी रिवर कैप्चर हो सकता है। स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल स्ट्रीम कैप्चर द अपर कोर्स ऑफ वीक एंड स्लगिश स्ट्रीम। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा जो रिवर एंड जो पावरफुल होगा वो ही दूसरे रिवर को कैप्चर करेगा, ठीक है। जो पावरफुल स्ट्रीम एंड जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है वो दूसरे रिवर को कैप्चर करेगा जो वीक स्ट्रीम है। अगर कोई ऐसा रिवर है जो यूथफुल स्टेज में है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, एंड सामने जो रिवर है वो है वीक, मतलब ओल्डर स्टेज का रिवर है जो वीक है, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है लेके वो बह रहा है एंड इतना मतलब पावरफुली वो बह नहीं पाता है, तो उसको वो कैप्चर करेगा। यंगर जो रिवर है वो कैप्चर करेगा वो ओल्ड रिवर को, ठीक है। द कैप्चर ऑफ सरस्वती रिवर बाय द यमुना रिवर इज द एग्जाम्पल, वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इस इमेज में ये है सरस्वती रिवर जो है कैप्चर स्ट्रीम जो है सरस्वती रिवर, एंड ये है यमुना रिवर। यमुना रिवर धीरे धीरे इस रीज एरिया को कट करके गया है एंड जाके सरस्वती रिवर को कैप्चर करके ऐसे करके फ्लो करके गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है ये रिवर कैप्चर का। तो व्हेन रिवर कैप्चर इज मोर एक्टिव मेनली यूथफुल स्टेज में, बट मैच्योर स्टेज एंड जो ओल्ड स्टेज है वहां पे भी रिवर कैप्चर हो सकता है, बट सबसे अच्छा होता है यूथफुल स्टेज में।
व्हाट आर द एविडेंस ऑफ रिवर कैप्चर, रिवर कैप्चर के एविडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एविडेंस के अंदर, जैसे एल्बो ऑफ कैप्चर क्या है, विंड गैप क्या है, वाटर गैप क्या है, मिसफिट और अंडरफिट स्ट्रीम एंड वैलीज ये क्या है, ये सब चीजें रिवर कैप्चर जब होता है तब ये सब चीज बनता है वहां पे। तो ये सब क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन में आता है। एल्बो ऑफ कैप्चर, विंड गैप, वाटर गैप, ये सब। तो एल्बो ऑफ कैप्चर क्या है, डिनोट द पॉइंट वेयर द कोर्स ऑफ द कैप्चर स्ट्रीम हैज बीन डाइवर्टेड टू द कोर्स ऑफ द कैप्चर स्ट्रीम। तो कौन सा पॉइंट है एल्बो ऑफ कैप्चर, जिस जगह पे जो कैप्चर स्ट्रीम जा रहा है एंड कैप्चर स्ट्रीम को वो कैप्चर कर रहा है जिस पॉइंट में, उस पॉइंट को हम कहते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर। जैसे ये एक रिवर जा रहा है, इधर से एक रिवर आ रहा है, ये है कैप्चर स्ट्रीम एंड ये है कैप्चर स्ट्रीम, ठीक है। तो इस जो रीज एरिया है इसको वो इरोट करके ऐसे करके जा रहा है एंड इस रिवर को वो यहाँ पे कैप्चर कर रहा है इस रिवर को। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में ये कैप्चर होता है, इसको हम कहते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर, ठीक है, एल्बो ऑफ कैप्चर। इस पॉइंट को, ये मेनली राइट एंगल में ही होता है, राइट एंगल में जाके ये कैप्चर स्ट्रीम जो है कैप्चर स्ट्रीम को ऐसे करके ज्वाइन करता है एंड फिर जाके ऐसे बहता है। तो ये जो जिस पॉइंट में वो कैप्चर करता है उसको हम कहते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर, ठीक है। वाटर गैप क्या है, डिनोट द डीप एंड नैरो वैली इन द फॉर्म ऑफ ए जॉर्ज फॉर्म्ड बाय द कैप्चर स्ट्रीम थ्रू हेडवर्ड इरोशन अक्रॉस द रीच। वाटर गैप कहाँ पे होता है, ये मानो एक रिवर है, ऐसे जा रहा है, कैप्चर स्ट्रीम इधर से आ रहे हैं एंड ये बीच का जो रीज एरिया है इसको उसको हेडवर्ड इरोशन करना है, सामने की तरफ इस एरिया को इरोट करना है, फिर जाके वो दूसरे रिवर को ज्वाइन कर पाएगा। तो इरोट करने के टाइम पे यहाँ पे एक जॉर्ज बना के उसके अंदर से रिवर ऐसे फ्लो करता है, तो उस जॉर्ज को हम कहते हैं वाटर गैप, क्योंकि उस जगह पे पानी होता है, ठीक है। विंड गैप क्या है, इज द ड्राई पोर्शन ऑफ द बिहेडेड स्ट्रीम जस्ट बिलो द एल्बो ऑफ कैप्चर। तो इस इमेज में एल्बो ऑफ कैप्चर कहाँ पे है, इस जगह पे है, जिस जगह पे वो दूसरे रिवर को ज्वाइन किया है। तो जिस जगह पे वो ज्वाइन किया है उसके बिल्कुल पीछे का जो एरिया है जस्ट बिलो द एल्बो ऑफ कैप्चर, उसको हम कहते हैं विंड गैप। उस जगह पे पानी नहीं होता है क्योंकि ये रिवर यहाँ पे ज्वाइन करके ऐसे करके इस तरफ से फ्लो करके आ रहा है, पीछे का जो पार्ट है वहां पे पानी नहीं होता है, उसको हम कहते हैं विंड गैप। तो एल्बो ऑफ कैप्चर का बिल्कुल पीछे का जो पार्ट है वो है विंड गैप, ठीक है। मिसफिट और अंडरफिट स्ट्रीम क्या है, इज द लोअर कोर्स ऑफ द कैप्चर स्ट्रीम। तो यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये रिवर कैप्चर स्ट्रीम ऐसे आया एंड इस रिवर के साथ ज्वाइन करके ऐसे करके फ्लो करके चला गया। पीछे का ये जो पार्ट है इस जगह पे बिल्कुल पानी नहीं है, इस रिवर से अलग होके वो वैसे ही रहा है वहां पे, तो उसको हम कहते हैं मिसफिट और अंडरफिट स्ट्रीम, ठीक है। बिकॉज क्यों इसको मिसफिट कहते हैं, कैप्चर स्ट्रीम का जो बिहेडेड स्ट्रीम है जो अलग होके रह रहा है, डाइवर्ट होके रह रहा है, उसको इसलिए हम इसको मिसफिट स्ट्रीम कहते हैं। इमेज में डायग्राम में अगर हम देखेंगे, इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये जो लंबा जो रिवर है ये है कैप्चर स्ट्रीम, यहाँ से कैप्चर स्ट्रीम जा रहा है, जाके इस पॉइंट में इस रिवर को वो कैप्चर किया है, ये है एल्बो ऑफ कैप्चर। इसके पीछे का बिल्कुल पीछे का ये जो एरिया है जहाँ पे पानी नहीं होता है, एल्बो ऑफ कैप्चर का पीछे का एरिया वो है विंड गैप एंड यहाँ पे वो जॉर्ज बनाया है, रिवर जॉर्ज बना के जाके फ्लो कर रहा है, तो ये है वाटर गैप। एंड मिसफिट स्ट्रीम क्या है, इसके पीछे का जो स्ट्रीम यहाँ इस रिवर से अलग होके यहाँ पे रहा है वो है मिसफिट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सब है एविडेंस एंड ये अलग अलग से क्वेश्चन है। इमेज में भी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ये एक रिवर है, यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ से एक रिवर जा रहे हैं, हेडवर्ड इरोट कर रहा है, ये रिवर इरोट करके इस रिवर के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो हेडवर्ड इरोट करने के टाइम पे यहाँ पे वो जॉर्ज बनाया, यहाँ पे वाटर गैप बना एंड ये जिस पॉइंट में ये ज्वाइन हुआ है वो है एल्बो ऑफ कैप्चर एंड उसके बिल्कुल पीछे का जो एरिया है वो है विंड गैप जहाँ पे पानी नहीं होता है एंड अलग से पूरा जो रिवर पीछे रह गया है वो है मिसफिट रिवर, ठीक है। वाटर गैप कहाँ पे बन रहा है, ये है WG मतलब वाटर गैप। ये कैप्चर स्ट्रीम जो रीज एरिया को जो यहाँ पे कट करके एक जॉर्ज बना के उसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है वो है वाटर गैप। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। व्हाट आर द आइडियल कंडीशन फॉर रिवर कैप्चर, रिवर कैप्चर का आइडियल कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से कंडीशन में मेनली रिवर कैप्चर सबसे अच्छा होता है। Though the river capture is a natural process, but it does not take place in all circumstances. ये एक नेचुरल प्रोसेस है
फिर भी सब टाइम पे ये नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चर डिपेंड ऑन किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है, चैनल ग्रेडियंट, डेप्थ ऑफ रिवर वैली, जो रिवर वैली है उसका डेप्थ कैसा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी कितना है उस जगह पे, वॉल्यूम कितना है पानी का, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, वेलोसिटी कैसा है, मतलब कितना एनर्जी से वो डिस्चार्ज हो रहा है, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस जगह का लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेज में वो है, साइकिल ऑफ इरोशन का वो इंपॉर्टेंट है। तो रिवर कैप्चर ऑकर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, चैनल ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए, नैरो वैली अगर होता है तो अच्छा है, वाटर साइड में ज्यादा ना जाए, आगे की तरफ ज्यादा बहे, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने की तरफ जाएगा तभी वो हेडवर्ड इरोशन कर पाएगा, सामने की तरफ इरोशन कर पाएगा तब जाके वो दूसरे रिवर के साथ ज्वाइन हो पाएगा। हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, हायर वेलोसिटी, हायर डिस्चार्ज, ये सब है अगर होता है तो वो इरोड कर पाएगा अच्छे से। सॉफ्ट रॉक अगर होता है तो इरोशन बहुत इजीली हो जाएगा इरोशन, तो ये इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट रॉक। उसके बाद डीपर वैली देन द वैली ऑफ अदर नेबरिंग वैली, और जो दूसरा जो रिवर है उससे उसके अनुसार डीपर वैली हो अगर होता है तो अच्छा है। लो सेडिमेंट लोड, ऑब्वियसली इसलिए ही यूथफुल स्टेज में ये अच्छा बनता है रिवर कैप्चर, क्योंकि यूथफुल स्टेज में सेडिमेंट का जो लोड है वो ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादातर ओल्ड स्टेज में होता है। तो अगर सेडिमेंट का लोड ज्यादा होगा तो इरोशन वो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, बहुत पावरफुली वो बह नहीं पाएगा, इसलिए जिस रिवर में सेडिमेंट का लोड लो है वो ज्यादा एक्टिवली इरोशन कर पाता है एंड रिवर को कैप्चर कर पाता है। तो ये सब है आइडियल कंडीशन, चैनल ग्रेडियंट, रिवर डेप्थ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकिल ऑफ इरोशन का स्टेज कौन से स्टेज में है, ये सभी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, 5 क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन है, जैसे एविडेंस के अंदर है विंड गैप, वाटर गैप, एल्बो अप कैप्चर, ये सब इंपॉर्टेंट है, मिसफिट रिवर, ये सब इंपॉर्टेंट है, अलग अलग से क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।